चलिए देखिए, आज वास्तविक संख्या हम लोग प्रश्न संख्या 121 से 132 तक का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है वास्तविक संख्या का, उसमें हम प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए देखिए, दिया है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। देखिए, आपने पढ़ा है कि एल्गोरिथम का नियम, यहाँ पर 278 को भागा देना है तो ये आपका ए का मान होगा। इसी को बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य। और भागफल यानी क्यू क्यू का मान 12 है और आर जो है शेषफल 2 है। तो आपसे विभाजित करें, मतलब बी पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान 278, बी का मान बी और क्यू का मान 12, आर का मान यहाँ पर जो है दिया हुआ 2 है। हम 278 यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस इधर आएगा तो माइनस 12 गुणे बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं घटेगा तो आ जाएगा 276, 12 गुणे बी। अब हम करते क्या है, इसे हम 3 से काटते हैं, 4 बार में कट जाएगा, 3 नवा 27 और 3 दूनी के 6। अब इसे 92 और यहाँ पर 4 गुणे बी, 4 से काट देते हैं तो 4 दूना के 8 और 4 तेई 12, यानी बी का उत्तर का हुआ 23। किससे भागा दे, कितना से विभाजित करें, किस संख्या से विभाजित करें, मतलब 23 से। जब हम 23 से करेंगे तो इसमें भागफल 12 और शेष 2 बचेगा। अब आगे हम चलते हैं, 0.13 का रूप है, तो यहाँ पर 0.12 का रूप मतलब परमेय संख्या में लिखना है। आपको ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी हल किए हैं। तो यहाँ पर जो 1 3 है, 1 3 पर रेकरिंग है, तो 1 3 बटा में 1 अंक 2, तो 2 को 9 रख देना है। अब यहाँ पर काटना है, नहीं कटेगा तो यही आपका उत्तर है। कहा है कि 18 और 72 का मस है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये दोनों में कॉमन, 18 कॉमन है तो 18 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि 18 और 72 में कॉमन करें तो 18 कॉमन हो जाएगा। जब इसमें से 18 कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 72 में से 18 कॉमन करते थे, यहाँ 1 और यहाँ पर 4, तो ये जो कॉमन है वही इसका एचसीएफ होगा। अब यहाँ पर कहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक, तो देखिए 12 को हम लिखेंगे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, तो अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और इंटू कड़ी में 3। ये जो 3 है आपका परिमेयीकरण, यही आपका गुणनखंड है या गुणक है। कहा है कि कौन शांत है, अब इसमें हमको शांत बतलाना है। तो देखिए, ये 81 में शांत के लिए आपको खोजना क्या है, ई बटा में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो देखिए 81 में 3 आ जाएगा, ये नहीं होगा शांत। 41 में 41 है, ये वाला नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। 45 में देखिए, इसमें 9 गुणे 5, तो 9 अलग आ गया, ये भी नहीं होगा, तो उत्तर ये होगा, क्योंकि 80 में 2 और 5 आएगा। और फिर हमारा क्वेश्चन आगे होता है 126, कौन अशांत है। तो यहाँ पर कौन अशांत है, तो इसमें हम सबसे पहले अशांत पूछा है। तो देखिए इसमें 2 और 5 पाया जाएगा, क्योंकि 4 डबल 0 है इसलिए, और 80 में भी 2 और 5 पाया जाएगा, तो ई अशांत नहीं है दोनों। अब यहाँ 121 है, तो 121 में 11 गुणे 11, तो यही आपका क्या होगा, अशांत होगा, उत्तर यही होगा। और यहाँ पर भी 400 दिया है तो ये भी शांत होगा, जैसे ये हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3, ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होती है। छोटी में यदि बात कहा जाए तो 1 है, तो यहाँ पर 1। अब यहाँ आता है क्वेश्चन आगे, कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या लाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे
ए 25 जो है इसका वर्गमूल 5, तो जो करड़ी से 12 गया तो परमेय है। आपसे पूछा भी है परमेय, तो उत्तर यही होगा। देखिए करड़ी में इसलिए ये अपरमेय है, ये भी करड़ी में है इसलिए अपरमेय है, और यहाँ पर दोनों जोड़िएगा तो 2√3, तो ए परमेय है लेकिन ये अपरमेय, तो ये भी इसका उत्तर होगा अपरमेय, तो हमारा उत्तर ए होगा। कौन अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय आपको लाना है, तो देखिए सबसे पहले नंबर इसको देखिए 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5, तो ये परमेय हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अच्छा 16 है, तो 16 का वर्गमूल आप निकालते हो तो 4, ये भी परमेय हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 9 1 9 9 3 27, तो इसका वर्गमूल एक कड़ी में 3, थे, यही आपका अपरमेय है, सी। अब यहाँ पर लगाना है क्वेश्चन नंबर 130। यदि भागफल एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पर q का मान निकालना है। देखिए a का मान कितना दिया है, a का मान 37, b का मान 4, और q का मान नहीं दिया था q, r का मान 1। देखिए ये प्लस में 1 है, इधर लाइए, तो 37 - 1 बराबर 4 गुणे q। अब देखिए एक घटेगा तो 36, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे q, 4 से काट दिए तो 9 बार में आई 1, यानी q का मान कितना आया 9। तो इस तरह से q का मान जो पूछा था 9 आएगा। का 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात बताएं, तो 2 का घात बतलाना है तो 156 को काटना होगा। 2 से काटे 7, 2 8 16, 2 से काटे तो ये आ जाएगा 3, 2 3 6, 2 9 18। तो अब 2 से नहीं कटेगा, तो दुइया का घात पूछा है तो 1 2 यानी 2, यानी घात में कितना होगा 2 आंसर। अब यहाँ पर पूछा है कौन अपरमेय नहीं है। देखिए अपरमेय नहीं है मतलब आपको परमेय बतलाना है। तो देखिए 2 + √3, तो ये तो अपरमेय है और ये परमेय है, लेकिन ये अपरमेय है, तो इसलिए दोनों मिल गया तो अपरमेय होगा, तो ए ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार से ए भी अपरमेय है, ये भी गलत है। देखिए ऊपर भी अपरमेय, नीचे भी अपरमेय है, तो ए भी आपका अपरमेय, तो ए भी नहीं होगा, तो उत्तर आपका क्या होगा डी। कैसे? तो देखिए ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 बटा में √3, ये 4 का वर्गमूल 2 कड़ी में 3 बटा में कड़ी 3 कट गया था आया 2, तो 2 क्या है परमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग 121 से 132 क्वेश्चन का हल किए। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे एक अच्छे समझ के साथ अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ताकि आपका बोर्ड का पेपर आपसे छूटे ना। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर आगे, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे 133 से 146। जैसे हम लोग पीछे का क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पर दिया है कि 0.105 का रूप है। देखिए ऐसा सवाल आए तो 105 आपको लिखना है, दशमलव का मतलब 1, 3 अंक है 3 0। अब यहाँ पर इसको काटना है, तो काटे तो 5 दूना के 10, 5 इकाई 5, इसे काटे तो 5 दूना के यानी 21 बटा में 200। अब 21, 200 को 2 गुणे 100 लिखेंगे, 21। अब 2 हो गया, 100 को 25 गुणे 4 लिखेंगे, तो अब यहाँ पर 21 हो गया, 2 2 में पावर 1 है, 4 में 2 है, तो यहाँ पर 2 4 में 2 2 है, यहाँ पर 5 25 में 5 2 गो है, तो हम इसको लिखे 2 के पावर 1, 1 1 घात 2 a 3, 5 पर 2 है, तो इसका जो रूप आया 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 आया। इस तरह से हमारा इसका रूप लिखा गया। 134 क्वेश्चन है कि कौन परमेय संख्या है। तो देखिए ए परमेय है और ए अपरमेय, तो ये सब मिल करके अपरमेय कहलाएगा। यह अपरमेय है। अभी इसे देखेंगे तो 10, 100 का वर्गमूल 10 जोड़ देंगे तो 20, तो 20 हमारा क्या होगा परमेय। अब यहाँ पर ए भी अपरमेय होगा
ए भी अपरमेय होगा। जैसा पहला था वही था। कौन शांत है? देखिए शांत के लिए केवल आपको 2 और 5 का रूप लाना है, तो वह 15 बटा में जो 1600 है, इसी में 2 और 5 आएगा, इसलिए शांत है। इसमें इसलिए नहीं होगा कि इसमें 3 और 7 आएगा, इसमें इसलिए नहीं होगा कि इसमें 11 आएगा, 2 के अलावा 11 भी है, इसमें 3 7 है, इसमें 11 है। इसमें इसलिए नहीं होगा, इसमें 3 आएगा, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है ए और बी के लिए मसह है। मान लीजिए ए का मान ले लेते हैं 2, बी का ले लेते हैं 3, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों का क्या आएगा 1। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर पूछा है कौन सा अभाज्य है। इसमें अभाज्य, अभाज्य का मतलब यह होता है कि उनका मसह एक हो, उनका मसह एक हो और वह अपने से ही कटे, तो इसमें अच्छा सॉरी कौन सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य का अर्थ यह होता है कि वैसी दो संख्या का जोड़ा जिनका मसह एक हो और वह किसी अन्य से ना कटे। देखिए 14 35 का जोड़ा देखा जाए तो 7 से कटेगा, ये भी 7 से थे, ये नहीं सहअभाज्य है। अब 18 25 को देखा जाए तो इस देखिए 18 से 25 नहीं कटेगा, 25 से 18 नहीं कटेगा, तो इसका मसह निकाले, इसका एचसीएफ तो 1 आया, तो यही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि 13 से ए भी भाज्य ए भी है, ए भी नहीं होगा सहअभाज्य। अब 21 से 84 कट जाएगा, इसलिए ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ पर दिया कौन यौगिक है। यौगिक का मतलब कि भाज्य संख्या, तो देखिए 11 अभाज्य है, 31 अभाज्य है, 41, आंसर बी सही है। आगे दिया कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जो वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, तो 33 यहाँ पर 3 और 11 से कटेगा, इस नहीं होगा। जो 39 है 3 और 13 से कटेगा, इसलिए नहीं होगा। 38 जो है 2 से और 19 से कटेगा, इसलिए नहीं होगा। 31 इसका उत्तर हो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। अब यहाँ पर दिया है म से 27 है, ल से 162 है। अब पहली संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट होता है 27 म से गुणे ल से 162 और पहली संख्या कितना है 54, तो इससे भगा दीजिए, तो 54 का 27 का 27, 27 में के 54, 2 और 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 8 16, 2 का 2, इसका उत्तर 81 होगा। अब यहाँ पर दिया है कि 15 और 12 15 21 का मस है, तो देखिए तीनों में कॉमन 3 है, यहाँ से इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा तो 4 होगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा। इसका एचसीएफ जो पूछा गया है एचसीएफ, तो ये तीनों में से कॉमन 3 रहा, तो इसका आंसर 3 होगा। अब यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है। देखो परमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है एक प्राकृत संख्या, तो नहीं, प्राकृत संख्या प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृत नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, अब परमेय संख्या ऋणात्मक और दशमलव में और ऋणात्मक दोनों होती है, तो इसलिए परमेय संख्या प्राकृत नहीं होती है। अब कहा एक पूर्ण संख्या होती है, तो परमेय संख्या पूर्ण अपूर्ण दोनों होती है। देखिए 1 लेते हैं तो पूर्ण है, 1.2 लेते हैं तो अपूर्ण है, तो इसलिए ये भी गलत है। एक पूर्णांक होती है, तो देखिए पूर्णांक में क्या आता है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों आता है पूर्णांक में, लेकिन इसके अलावा 1.2 है ये भी होता है। तो एक प्रत्येक परमेय जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या, इसका सटीक उत्तर है। फिर आगे अगला क्वेश्चन में दिया है 22 बटा में 7 है, देखिए 22 बटा में 7 की बात कहा जाएगा तो परमेय संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पाई की बात कहेगा तो अपरमेय। अब यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि पाई का मान ही 22 बटा 7 है, वैसी बात नहीं। अब यहाँ पर √80 में परमेयीकरण पूछा है, देखिए 80 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 गुणे 5, तो 16 का वर्गमूल 4 और √5, इसका परमेयीकरण √5 होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 156 25 है, लसाई 25 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर डायरेक्ट लग जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 56 25 उसके बाद लसाई 25 से भागा दे देंगे। देखिए काटेंगे तब 25 पाँचे 125, 25 छक्का 25 से काइन 25, 25 छक्का 150 और 150 तो आया 6 शेष, फिर 2 तो 25 दूना के 50 फिर आया कितना 50 25 यानी 625 625। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, 2 3 5 7 11 13। तो स्टार्ट जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से होती है। यहाँ पर एक पर आप विचार नहीं करोगे, एक अपवाद है,